हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन व्यू से भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लिनिकल व्यू से भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा प्रीविया। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, जो प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है। तो इसमें बोल रहा है व्हेन द प्लासेंटा इज होली और पार्शियली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि इसमें बोल रहा है जो प्लासेंटा होता है वो अगर कम्प्लीटली या उसका कुछ पार्ट पार्शियली अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि इसको मैं आप लोग को नॉर्मल बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका यूट्रस हो गया, तो जो नॉर्मल सिचुएटेड होता है प्लासेंटा वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसका ओपनिंग है। लेकिन जो प्लासेंटा प्रीविया कंडीशंस होता है वो इसको अगर फुली कवर कर लेगा, नहीं तो थोड़ा सा कवर करेगा, नहीं तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा कवर करेगा, इसका टाइप होता है। यानी कि जो प्लासेंटा सिचुएटेड होता है वो ओपनिंग जो होता है यूट्रस का वहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इंसिडेंस इसका है 1:300 डिलीवरी, यानी कि 300 डिलीवरी होगा उसमें से एक ऐसा केसेस मिलता है प्लासेंटा प्रीविया का। इटियोलॉजी यानी कि इसका कॉजेज क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल रहा है एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इज नॉट नॉन, यानी कि इसका एग्जैक्ट कॉजेज क्या है अभी तक पता नहीं लगाया गया, यानी कि अननोन है। ग्रांड मल्टीपैरिटी, यानी कि जो ग्रांड मल्टीपैरिटी वाला कंडीशंस होता है तो उसमें देखने को मिल सकता है मल्टी प्रेग्नेंट, यानी कोई फीमेल से बहुत ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दे रहा है प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो अगर प्रीवियस में डिलीवरी हुआ है और उस सिजेरियन से हुआ है तो इस केसेस में भी देखने को मिल सकता है प्लासेंटा प्रीविया वाला केसेस। यूट्राइन एनोमलीज, यानी कि जो नॉर्मल फीमेल का यूट्रस होता है उसका एनाटॉमी होता है उससे अगर डिफरेंस होता है, एबनॉर्मल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूट्राइन एनोमली। तो इसके कारण भी हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया। डिफेक्टिव डेफिड्यूआ, यानी कि जो डेफिड्यूआ होता है प्रेग्नेंट वुमेन का और वो डिफेक्टिव होता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम लोग का इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया का। इसकी जो टाइप होता है तो इसमें राइट टाइप 1, जो टाइप 1 में होता है लेटरल प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि लेटरल प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, तो इसमें बोल रहा है द मेजर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली लोअर मार्जिन ऑफ प्लासेंटा रीचेज इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो मेजर पार्ट होता है प्लासेंटा का वो अपर सेगमेंट में ही अटैच होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो होता है लोअर मार्जिन होता है प्लासेंटा का, वो जो ओपनिंग होता है यूट्रस का वहाँ पे सिचुएटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लेटरल प्लासेंटा प्रीविया। इसमें बोल रहा है द पेशेंट हैव लोअरेस्ट रिस्क ऑफ एंटीपार्टम ब्लीडिंग, यानी कि इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है एंटीपार्टम ब्लीडिंग का। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, तो इसमें दे रहा है द प्लासेंटा रीचेज द इंटरनल ओस वेन क्लोज बट डज नॉट कवर इट। यानी कि इसमें बोल रहे हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया में कि जो प्लासेंटा है वो इंटरनल जो ओस होता है, यानी कि जो ओपनिंग होता है सर्विक्स का, जो इंटरनल ओपनिंग होता है वहाँ तक रहता है, यानी कि कवर किया रहता है। वेन क्लोज, यानी कि जब क्लोज रहता है तो उसको पूरा कवर किया जाता है, और जब उसका ओपनिंग होता है बट डज नॉट कवर इट, यानी कि उसको थोड़ा सा कवर किया जाता है, पूरा कवर नहीं किया जाता। मार्जिनल यानी कि थोड़ा सा, यानी कि आप लोग जैसे ओपनिंग होता है इसे समझ सकते हैं कि उसका आप मार्जिनल होता है, मार्जिनल मतलब थोड़ा, यानी कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया में वही होगा ओवरऑल की जो प्लासेंटा सिचुएटेड होगा, ओपनिंग होगा इंटरनल उसका, उसमें मार्जिनल होगा, यानी कि थोड़ा सा पार्ट उसके ओपनिंग के पास सिचुएटेड होगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड नंबर इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। इसमें बोल रहा है ऑल्सो नॉन एज पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, यानी कि इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया को हम लोग पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है
द प्लासेंटा कवर द इंटरनल ऑफ वेन क्लोज्ड बट नॉट वेन फुली डायलेटेड। यानी कि इसमें बोल रहा है जो प्लासेंटा होता है वो इंटरनल उसको कवर किया रहता है वेन क्लोज, यानी कि जब क्लोज रहता है तब उसको पूरा कवर किया रहता है, लेकिन जब पूरा डायलेटेड होता है इंटरनल ओस तो उस कंडीशंस में वो पूरा कवर नहीं करता। यानी कि जब क्लोज रहेगा इंटरनल ओस तो पूरा कवर किया रहेगा, और जब ओपनिंग होगा इंटरनल ओस का तो पूरा कवर नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। सेंट्रल है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया में क्या होगा, यानी कि जो भी इंटरनल ओस होगा उसको पूरा कवर करेगा। तो इस कंडीशंस में भी इस कंडीशन को हम लोग कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं कि क्लोज रहेगा तभी भी कवर किया रहेगा, और जो फुली डायलेटेड हो जाएगा तभी भी वो पूरा कवर किया रहेगा इंटरनल उसको। तो इस कंडीशन को सेंट्रल या कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये है हम लोग का लो लाइन प्लासेंटा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिचुएटेड है। और जो मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा एकदम कवर किया हुआ है, एकदम थोड़ा सा मार्जिनल, यानी कि एकदम थोड़ा सा पार्ट कवर किया रहता है इंटरनल उसका। पार्शियल प्रीविया में क्या होता है कि ओपनिंग क्लोज रहेगा तो पूरा कवर किया रहेगा, लेकिन जब ओपनिंग होगा तो पूरा कवर नहीं करेगा। और कंप्लीट में क्या होता है कि इसमें ओपनिंग होगा तभी भी और क्लोज रहेगा तभी भी इंटरनल उसको पूरा कवर किया रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो इसमें रिवील्ड हैमरेज, यानी कि हैमरेज का कंडीशंस भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा, रिवील्ड रहेगा, यानी कि जो ब्लड होगा वो रिवील करेगा, यानी कि दिखेगा। ब्लीडिंग इन प्लासेंटा प्रीविया सडन ऑनसेट पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि जो प्लासेंटा प्रीविया होगा उसमें ब्लीडिंग सडन ऑनसेट हो सकता है और पेनलेस ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट दे रहा है इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ब्लीडिंग ऑकर्स बिफोर 38 वीक्स एंड अर्लियर ब्लीडिंग इज मोर लाइकली टू कवर इन मेजर डिग्री। यानी कि इसमें बोल रहा है इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ब्लीडिंग ऑकर्स बिफोर, यानी कि ज़्यादा केसेस में होता है कि 30 यानी कि 38 वीक से पहले ब्लीडिंग अकर्स होता है, लेकिन अर्लियर ब्लीडिंग इज मोर लाइकली टू कवर इन मेजर डिग्री, यानी कि बहुत इसके पहले भी यानी कि अर्लियर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि इन मेजोरिटी यानी कि कुछ केसेस ऐसा होता है यानी कि जो कि 38 वीक्स के पहले ब्लीडिंग होता है, लेकिन एंड अर्लियर ब्लीडिंग इज मोर लाइकली टू कवर इन मेजर डिग्री, यानी कि इसमें अर्लियर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन देन हेड इज हाई फ्लोटिंग, यानी हाई फ्लोटिंग, यानी कि इसमें बोल रहा है माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। फीटल हार्ट रेट यूजुअली प्रेजेंट, यानी कि जो फीटल हार्ट रेट होगा वो प्रेजेंट रहेगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इसका क्या क्या हो सकता है, तो यूएसजी करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है कहाँ सिचुएटेड है। वेजाइनल इमेजाइनेशन कंट्राडिकेटेड, यानी कि वेजाइनल इजामिनेशन इसमें कंट्राडिकेटेड होता है, जिससे कि ब्लीडिंग अकर्स हो सकता है अगर फिंगर्स से ज़्यादा रप्चर्स होता है तो। नेक्स्ट है वेजाइनल इंफेक्शन, इन वेजाइनल इंफेक्शन के एसिस नेचर ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइनल में जो ब्लीडिंग होगा नेचर का वो एक्सेस करेंगे, यानी कि उसका कलर डायग्नोस करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मैनेजमेंट दे रहा है द फर्स्ट स्टेप इज मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं पेशेंट को। रिसोसिकेट टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को रिसोसिकेट करेंगे। इफ़ द शॉक विथ आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर पेशेंट शॉक रहेगा तो उसको आईवी इन्फ्यूजन करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन मोबिलिटी इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू बेड रेस्ट एट फर्स्ट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होगी उसमें मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और बेड रेस्ट करेंगे उस पेशेंट को या मदर को। हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट वैल्यू आर मॉनिटर, यानी कि जो हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट वैल्यू होता है उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट दे रहा है मॉनिटर पल्मोनरी मैच्योरिटी ऑफ फीटस, यानी कि जो फीटस का पल्मोनरी मैच्योरिटी होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। अनलेस एंड इमरजेंसी सिचुएशन अराइज डिलीवरी इज प्लान फॉर सम पॉइंट आफ्टर द फीटस हैज रीच 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड लॉन्ग मैच्योरिटी, यानी कि इसमें बोल रहा है कुछ ऐसा अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसमें डिलीवरी प्लांट से बाद में अराइज होता है, यानी कि फीटस हैज रीच 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड लॉन्ग मैच्योरिटी, यानी कि जो फीटस होता है वो 37 वीक्स का हो जाता है, तो उसमें हम लोग जेस्टेशन 37 वीक्स का जेस्टेशन हो जाता है और इसमें हम लोग लॉन्ग मैच्योरिटी एश्योर करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस होता है जिसमें कि
डिलीवरी प्लान रहता है उसके बाद आता है यानी कि फीटस, यानी कि 37 वीक्स के बाद डिलीवरी होता है, तो उसमें भी हम लोग लॉन्ग मैच्योरिटी एश्योर करते हैं। वेजाइनल डिलीवरी कॉन्फिडेंट फर्स्ट डिग्री एंड टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया, यानी कि इसमें वेजाइनल डिलीवरी जो होता है वो हम लोग फर्स्ट डिग्री या टाइप 1 प्लासेंटा जो प्रीविया होता है उसमें सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकता है? मैटरनल शॉक देखने को मिल सकता है, प्लासेंटा एक्रेटा देखने को मिल सकता है। प्लासेंटा एक्रेटा में होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो मायोमेट्रियम्स में इन्वेट कर जाता है। ईयर इम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज मिल सकता है और फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है। इतना कॉम्प्लिकेशन प्लासेंटा प्रीविया को देखने का मिल सकता है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था प्लासेंटा प्रीविया वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।